श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 125 से। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराओ। मो कहूँ तरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद्बेगु न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिन्हते दुखी लहही, ते नरेश बिनु पावक देहि ही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुलभूषण रोषु। क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। आस जिये जानी कहिए सोई ठाऊं, सिए समित्र सहित जह जाऊं। तह रुचि रुचिर परन तृण साला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझ करके वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बना करके हे दयालु कुछ समय निवास करो। सहज सरल सुनी रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ आस रघुकुल के तो, तुम पालक संतत श्रुति से तो। श्री राम जी की सहज सरल वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप। आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जान की। जो सृजति जगु पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहज शिशु अहिसु मही धरु, लखनऊ सचराचर धनी। सुर काज धरी नर राज तनु, चले दलन खली खल निशाचर अनि। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी सर्वभूता माया है, जो कृपा के भंडार आपके रुख पा करके जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेषजी लक्षण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम,
आपका स्वरूप वाणी के गोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जानहि मर्मो तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानाई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह है आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिद आनंद में दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरेहु संत सुर काजा, कहु करहूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंद में है। ये प्रकृतिजन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकार से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुद्ध हो ही सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सबु साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख करके और सुन करके मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं, वे सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे हूँ मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाई। जहाँ न हो तहाँ देहूँ कहीं, तुम ही दिखायो ठाऊं। आपने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सक चाहता हूँ कि जहाँ आप नहीं हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कही बिहोरी, वाणी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर के श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा करके मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंस करके फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनहो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बस हूँ सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम रही सुभग सरी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं ये स्थान बतलाता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भर ही निरंतर हो ही न पूरे। तिन्ही के हिये तुम कहूँ ग्रह रूरे, लोचन चातक
जिन्ह करी राखे, रहे दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद्रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बस हो बंधु सिय से रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद में स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसो तुम्हार मानस विमल, हंसनी जिहा जासो। मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसो ही तासो। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लही नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण दरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं तथा आपके प्रसाद रूपी वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। शीश नवही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेखी। कर नित्य करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं तूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देख करके बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं तथा जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसों तिन के मन माही। मंत्र राजू नित जब ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल करके जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा किया करते हैं। तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जीवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुर ही जिय जानी, सकल भाई सेव ही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन करा करके बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आप से भी अधिक बड़ा जान करके सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सबो करी मागही एक फलो, रामचरण रति दो। तिनके मन मंदिर बसों, श्री रघुनंदन दो। और ये सब कर्म कर करके आपका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसी। काम को
मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है न शोभ है, न राग है न द्वेष है, न कपट है दंभ है और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। कही सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बढ़ाई और गाली निंदा समान है। जो विचार करके सत्य प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपके ही शरण है। तुम हाहि छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसो तिनके मन माही। जननी सम जन ही पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। और आपको छोड़ करके जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए जो प्राय स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और प्रायाधन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर्ष ही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विवित विशेषी। जिन्हें ही राम तुम्हार प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देख करके हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देख करके विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातो गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदर तिनके बसों, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गाही, विप्र धेनु हित संकट सही। नीति निपुण जिन्ह कई जग लीका, घर तुम्हार तिन्हर कर मनुनीका। जो अवगुणों को छोड़ करके सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समझोई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लाग ही जेहि, तेहि उर बस हूँ सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम ही रही और लाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सर्गो नरको अपवर्गो समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। करम वचन मन राउर चेरा, राम करहूँ तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है,
क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष्यबाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है वह रहे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाही न चाहिए कब हो कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बस हो निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वे आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाई, कह मुनि सुनहो भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, सैलु सुआहन कानन चारो, करी कहरी मृग बिहग बिहारो। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धार नाऊ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी प्राणोक्ति प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी डायन रूप है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बस ही, करही जोग जप तप तन कस ही, चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहूँ गौरव गिरि बरहूँ। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कहीं महामुनि गाई, आई नहाए सरित बस, सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर के श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कहु लखन भल घाटो, करहो कतो अब ठाहर ठाटो, लखन दीख पै उतर करारा, चहु दिशि फिरेऊं धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलि साउज नाना, चित्रकूट जन अचल अहिरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है।
कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। आस कहीं लखन ठाऊ देख रावा, थलु बिलोकी रघुपुर सुख पावा। रमेऊ राम मनु देवहन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर के लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देख करके श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन त्रिन सदन सुहाए। बरनी न जाही मंजो दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सह मदनु मुनि बेश, जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। मास प्रायण 17वां विश्राम।